क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 402 कोड है इसका। सेशन 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ओरल आती है, जब आप वाकई में बोलते हैं और आपके सामने ऑडियंस है, ओरल या स्पोकन कह सकते हैं आप इसको। दूसरा टाइप का जो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि बातचीत इसमें भी होती है लेकिन लिखित तौर पे होती है, चाहे आप ईमेल कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, चैट कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिर क्या आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम मैसेज कैसे देते हैं? हम यहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वर्बल कम्युनिकेशन की मेन बात थी कि आप यहां वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप लिख के कर रहे हो। यहां पर आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मैं इसको नॉन वर्बल कर दूं तो ध्यान रखिए, नॉन वर्बल में वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। अब किस तरीके से फिर अपनी सिग्नल्स पहुंचाएंगे, मैसेजेस पहुंचाएंगे, कैसे आप दूसरे को बताएंगे? तो उसके वो पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप कुछ एक्सप्रेशन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर आप थोड़ी सी आंखें चौड़ी कर दें तो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, आंखें बंद कर दें या आंखें तरेर लें, अलग एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे जेस्चर आप अपने हाथों से कुछ दिखा सकते हैं। अगर हाथों को वेव करें तो टाटा हो जाता है, हाँ। और अगर आप कहीं हाँ या ना में अगर आप ऐसे करें हाथों को तो ना हो जाता है। बॉडी पोस्चर्स होता है, आप कंधे मिचका सकते हैं। कोई कहे कि ये काम करोगे, आपने कंधे ऊपर कर दिए हाँ, और कंधे यूं कर दिए तो नहीं। तो आप अपने बॉडी के जो पोस्चर्स हैं, बॉडी को हिला के, बॉडी को थोड़ा घुमा के अलग अलग पोस्चर्स बन जाते हैं, उससे भी बता सकते हैं आप। ठीक, तो आप देखिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि एक तो पैरा लैंग्वेज होती है, जब कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता तो उसके लिए यूज होती है ना, हाथों से साइन लैंग्वेज। आंखों से आप कर सकते हैं, आंखों से बता सकते हैं कि उधर चले आओ, उधर मत जाना। आप स्पेस, मतलब अगर आप किसी के करीब हो रहे हो, जैसे अपने माँ बाप के करीब होते हैं, भाइयों के करीब होते हैं, कोई प्रेमी है आपका, गर्लफ्रेंड वगैरह है तो उसके करीब होते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऑफिसर है, उससे एक दूरी बनाते हैं, या कोई महिला सहकर्मी है उससे दूरी बनाते हैं। टच, हाथ, अगर हाथ आप एकदम हल्के से मिलाते हैं तो डिसइंटरेस्टेड लगता है। हाथ अगर कस के मिलाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई अब दम है, बातचीत अच्छी होगी। जेस्चर क्या होता है? अगर आप अंगूठा इस तरीके से नीचे करें, जो हम आजकल व्हाट्सएप या बाकी लाइन वगैरह पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इसका मतलब पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया। पोस्चर मतलब क्या है? अगर आप नीचे बैठ जाएं हाथ पकड़ के, या फिर सोफे पे बैठे हाथ पकड़ के सर, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई दिक्कत है, या आप एकदम ऐसे कंधा सीधा करके बैठ जाएं और हंस रहे हैं आप, पोस्चर से पता चल जाएगा कि आप बड़े खुश हैं। ऐसी एक्सप्रेशन होता है। चेहरे के अलग अलग भावों से पता चल जाता है कि आप खुश हैं। जैसे ये अगर आप फिगर देखिए, इसी फिगर को अगर मैं ऐसे कर दूं, ये सेम चीज़ है, ये ऊपर है, इसको नीचे कर दूं तो आपको पता लग जाएगा ये आदमी रोने का काम कर रहा है। इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ज़रूरी क्यों होता है भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ जब आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके भगवान ने, अल्लाह ने आपको हाथ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं, सारी चीज़ें दी हैं जो सब एक साथ चलती हैं। तो जब आप बोल रहे होते हैं तो हाथे भी हिलाते हैं, मतलब चेहरा भी आपका बोलता है, हाथ भी बोलता है, आपके मूवमेंट्स भी बोलते हैं, हर चीज़ बोल रही होती है, केवल आप ज़बान से नहीं बोलते हैं, है ना। इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप लाइव आ जाइए, लाइव प्रेजेंट करिए, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। मेरे चेहरे से, आम मूवमेंट से आप समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा हूँ। इसी तरीके से वॉइस कंट्रोल ये होता है, सॉरी मैंने अपने चिल्ला दिया, अगर मैंने ऐसे चिल्ला दिया इसका मतलब ये है कि मैं डांट रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आप बोलेंगे ये मत करिएगा, ठीक है करके देख लीजिएगा, मतलब उतना ज़्यादा फोर्स नहीं है इसमें। टोन कैसी होगी? बहुत तेज टोन है, फास्ट टोन है, पिच कैसी है, पॉजेस कितने ले रहे हैं आप, इसको मत करिए। दो अलग तरीके को हो गया ना बोलने का तरीका। तो ये जो तरीका होता है यही बताता है आपको आपके शब्द किस तरीके से आ रहे हैं, किस पेस पे आ रहे हैं, किस स्पीड पे आ रहे हैं, आपके हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके जो ज़बान है वो कैसी जा रही है, वो सारी चीज़ें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो आप करते हैं, आप सोचते होंगे कि अभी वर्बल हमने देखा था पिछली बार, आपको लगता होगा कि वर्बल से ही सारे कम्युनिकेशन होते हैं, ऐसा नहीं है।
मैक्सिमम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल से होता है। यानी कि अगर आप एक ग्राफ देखें, इस तरीके से एक ग्राफ मैंने एक बनाया गया है, इसमें ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको सीधी लाइन खींचूं तो ये 50% होगा, ये 50 से भी ऊपर है, करीबन 60% से ऊपर सारी बातचीत जो आप करते हैं वो नॉन वर्बल होती है, बगैर बोले हुए कर देते हैं आप। ठीक है जी। बाकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका वर्बल हो गई, और जब नॉन वर्बल करते हैं जिसमें वॉइस कंट्रोल, पिच, या जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी आवाज़ ऊंची की थी, उसके लिए मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। वो टोन जो था वही बताता है कि कैसे आप किसी को, जैसे ये काम करके दिखाओ, ये अलग तरीका हो गया, आप बोलेंगे ये काम करके दिखाइए ना थोड़ा सा प्लीज, ये अलग तरीका हो गया। ये मेथड्स है कम्युनिकेशन के। अब इसमें देखिएगा कि जो अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, इसमें क्या क्या आता है। पहली चीज समझ लीजिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, बातचीत करनी है, अपने थॉट्स, आइडियाज पहुंचाने हैं, अपने विचार पहुंचाने हैं, बगैर वर्ड्स का यूज किए, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहली चीज है हैंड मूवमेंट। आपके जेस्चर क्या होंगे, आपका शरीर कैसे बोल रहा है, शरीर भी बोलता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से, इस बच्चे ने हाथ उठा रखा है, इसका मतलब बच्चा बाय बाय कर रहा है, खुश है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इस तरीके से किसी को उंगली दिखाई, फिंगर पॉइंट किया, इसका मतलब गुस्से से आप पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन क्या है, मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं इसी दोनों को बनाता हूँ, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसको मैं यूं कर दूं, इसको यूं कर दूं, तो ये खुश हो जाएंगे, ये नाराज से हो जाएंगे। तो स्माइलिंग, हंसना, रोना सब फेस पे डिपेंड करता है। आप चेहरे से आपका पता लग जाता है आज यार नाराज हो क्या, अरे इतने खुश क्यों हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो हमारे मैसेजेस को और हमारी चीज़ों को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, क्योंकि आप बोल तो रहे होते हैं, लेकिन जो आप तरीका अपनाते हैं हाथों से, मूवमेंट से, वो या फिर अपने टोन से, जेस्चर से, वो सारी चीज़ें आप लेके जाते हैं। अगर आप किसी को हाँ बोल रहे हैं और आप हाथ से या मुंह से ऊपर नीचे ना करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दाएं बाएं, मतलब ये आपका मुंह है, अगर आप ऊपर नीचे करें तो लगेगा कि आप हाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करें तो ना हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे लैंग्वेजेस, कई ऐसे अगर आप कल्चर में देखें तो ये उल्टा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम में ऊपर नीचे करना हाँ होता है, दाएं बाएं करना ना होता है। तो ये आपको और इफेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि बगैर बोले भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जब आप नौकरी करेंगे, तो यहाँ पर हाथ के जेस्चर और पोस्चर, आप कैसे खड़े हैं, किस तरीके से हाथ आप हिला रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारी नॉइज़ है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको किसी को बुलाना है, तो हाथों से आप ऐसे करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो नॉइज़ और डिस्टेंस अगर है या बहुत दूर है तो आप हाथों से ही बात कर सकते हैं, आपको ज़बान की ज़रूरत ही नहीं है। हाथों का मूवमेंट, अगर आप मान लीजिए अपने हाथ यहाँ ले जाते हैं और आप लिप्स पे रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई चुप रहना है, यहाँ पर साइलेंस चाहिए, बिल्कुल मत बोलिए। जैसे अगर आप बोलने लगते हैं किसी जगह पे, जैसे लाइब्रेरी में, तो सब लोग बोलते हैं बोलना नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने कहा था कि आपका चेहरा है और आप ऊपर नीचे करते हैं तो हाँ, दाएं बाएं करते हैं तो ना। अब आप देखिए कि जो टाइप्स है इसमें थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ इसमें बताई, एक तो ये हैंड मूवमेंट्स है और एक्सप्रेशंस है। यहां पर एक और चीज आती है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रकार है। क्योंकि ये जो थे, देखिएगा, ये टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, विदाउट एक्सचेंजिंग वर्ड्स। यहां पर आप जो बात कर रहे हैं कि क्या आप करेंगे और किस तरीके से होगा ये। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जो हम खासतौर पे आजकल व्हाट्सएप पे करते हैं या फिर फेसबुक वगैरह पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। इसका मतलब क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन आपके चेहरे के जो भाव है वो आपकी फीलिंग्स को बता देते हैं। जैसे आप खुश हैं या आप नाराज हैं या आप थोड़ा ग्लूमी फेस है, इसका मतलब थोड़ा सा दुखी है। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको ये नॉन वर्बल बगैर बोले हुए कैसे अपनी बात पहुंचानी है। पहले तो अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। ओके, जो आप हैं, आपका दिल कह रहा है वो आपके चेहरे पे आना चाहिए। दिल कुछ और कह रहा है, चेहरे पे कुछ और लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जो दिल की बात है चेहरे पे तो आ ही जाती है। इसके बाद अगर आप कुछ हाँ कह रहे हैं तो आप किसी के सामने बैठे, जैसे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये आपसे अगर कुछ कह रहा है तो आप अपना चेहरे को हिलाइए, मतलब ऐसे दिखाइए कि भाई आप एसेंट में हैं, आप इनकी बात को सुन रहे हैं और हाँ कर रहे हैं। ये हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा आता है पोस्चर। अगर आप देखिएगा, पोस्चर मतलब होता है शरीर आपने किस तरीके से रखा हुआ है, आप ढीले खड़े हुए हैं या स्ट्रेट खड़े हुए हैं। तो अगर आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं, देखिए ये साहब को देखिएगा, ये बिल्कुल
लग रहा है कॉन्फिडेंस में है, इनकी फीलिंग्स एकदम स्ट्रॉन्गर दिख रही है, बिल्कुल एक अंदर इनके बहुत अच्छा मतलब आत्म सम्मान कह सकते हैं या फिर एक अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। स्ट्रेट खड़े हैं, कॉन्फिडेंस की निशानी है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठ गए, सोफे पे बैठ के सर पकड़ लिया आपने या ऐसे ढीले ढाले हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप या तो टायर्ड है, या आप थके हुए हैं, या आप परेशान हैं। तो आप अपनी कोशिश करिए कि अपनी जब भी चले बॉडी को, कंधे को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखिए, शोल्डर को स्ट्रेट रखिए, नीचे नहीं करिए। कभी भी बैठिए तो हाथ जो है ठोड़ी पे लेके नहीं बैठिए। हम अक्सर देखते हैं लोग बैठते हैं और ठोड़ी पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट करिए, रेस्ट हैंड मतलब मैंने कहा ठोड़ी पे मत रखिए, और रिलैक्स बैठिए। ऐसा भी मत रिलैक्स हो जाइए कि बिल्कुल सोफे में घुस जाइए या चेयर में घुस जाइए। ध्यान रखिएगा जब भी आप खड़े रहे तो कई बार लोग क्या है हाथ बांधते हैं ऐसे, हाथ यहाँ बांध देते थे, जेब में रख लेते हैं। ऐसे नहीं, जैसे ये साहब है ना, हाथ को आप अपने साइड पे लगाना है। बहुत मुश्किल होता है, हमेशा हम हाथ के साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करिए। दूसरा है, तीसरा बल्कि जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। जेस्चर बताता है कि आप हाथों से, मुंह से क्या कहना चाहते हैं। जैसे हाथ आप हिला रहे हैं, फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, या दोनों हाथ आप यूज कर रहे हैं बोलने के समय। अगर आप हाथ उठाते हैं इसका मतलब क्या है कि आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप अपने नाखूनों को काटने लगते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नर्वस हैं, कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है। तो होता यह है कि किसी की तरफ फिंगर पॉइंट मत करिए, उंगली मत उठाइए। जैसे कहते हैं ना, उंगली मत उठाना मेरे पे, उंगली मत उठाना, तो उंगली नहीं उठाइए। दूसरा ये है कि अपने पॉकेट में, अपने जेब में आपको हाथ नहीं रखना है, अपने साइड में, जैसे ये साहब रखे हुए हैं ना, ऐसे साइड में रखना है। और उसके बाद क्या है कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप अपने चेहरे को थोड़ा सा हिलाइए, ये बताने के लिए कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मेरा अटेंशन आपकी ही तरफ है। इसके अलावा टच है, ये सब हम ना जो देख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही देख रहे हैं। अब देखिए टच, ह्यूमन टच, सारी चीजें देखिए, बच्चा और माँ, बच्चा और बाप, प्रेमी प्रेमिका, ये सारी चीजें जो होती है वो टच से ही होती है, छूने से होती है। तो अगर आप बहुत फर्मली अच्छे से हाथ पकड़ते हैं किसी का और किसी के पीठ पे कुछ खुशी से कोई थपथपाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ अपने हाथों से टच करके दिखा रहे हैं। अगर आपका फर्म हैंडशेक है, ढीला है, तो लगेगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही है। फर्म करेंगे तो हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें कुछ बात है। अगर एक कोच है या कोई टीचर है, वो बच्चे के कंधे पे अगर हाथ रखता है या थोड़ा सा पैट करता है, थोड़ा सा थपली मारता है, तो आप कहेंगे वाह, जो बहुत अच्छा काम किया तुमने। और जो प्लेयर है वो भी खुश होगा कि देखो कोच ने मुझे मेरी तारीफ की। तो आप अपने हाथ जब भी किसी से मिलाएं, फर्मली मिलाएं। अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी बिल्कुल ना मिलाएं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो बाल खुजाना होता है ना, बाल पकड़ पकड़ के, खासतौर पे जो लेडीज़ का होता है, बाल हमेशा वो रोल करती रहती हैं। नाक पे उंगली रखना, ऐसे नाक खुजाते रहना, या अपने बार बार कपड़े को ऊपर नीचे अंदर डालते रहना, या पैंट खींचते रहना, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, खासतौर पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेस का मतलब होता है आप में दूरी कितनी है। अगर दो लोग परिवार के हैं, दोस्त हैं, तो आसपास आप रह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ज़रा दूर रहिए। खासतौर पर महिलाओं से तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना जेल चले जाएंगे आप। दूसरा यह है कि मेंटेन प्रॉपर स्पेस। ज़रूरी यह है कि रिलेशनशिप के हिसाब से आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है इसका मतलब जैसे आप और आपकी मदर है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने भाई के साथ कितना भी घुले मिल सकते हैं, कितना भी उसको प्यार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके कोई ऑफिसर हो या कोई टीचर हो या कोई बाहर का आदमी हो, तो आप उसकी एक दूरी बना के रखिए। आई कांटेक्ट, देखिए आंखों में जब आप देखते हैं ना, तब पता लगता है कि आप उससे बात कर रहे हैं या आप अपनी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन पहुंचा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर देखते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन हमेशा इधर उधर मत देखिए। आई कांटेक्ट लीजिए, फिर कहीं और देखिए, फिर आई कांटेक्ट रखिए। आई कांटेक्ट रखना मतलब ये है, अगर आप इधर उधर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या इधर उधर ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, आपको लोग जो भी जिससे बात कर रहे हैं उसको देखना है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, एक अच्छा सा स्माइल लुक दीजिए। हंसने में तो कोई खर्चा नहीं होता है ना, और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और दूसरा ये है कि आंखों में देखते नहीं रहना है, थोड़ी देर के लिए जो अपना ब्रेक करना है इस आंख को देखने का। उन्हें ऐसा लगेगा आप स्टेयर कर रहे हैं, है ना, या आप आंखें मिला रहे हैं। थोड़ा देर तक दूर अपनी आंखें रखिए। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज मतलब ये होता है कि अपनी पैरा लैंग्वेज खासतौर पे जो बोल सुन नहीं सकते उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपस में इस तरीके से बात करते हैं। तो क्या होता है, अभी पैरा लैंग्वेज में कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि पैरा लैंग्वेज को हम
इसमें लेके आ रहे हैं अपने इस डिस्कशन में कि अपनी वॉइस स्पीड और वॉल्यूम, मतलब आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या आपकी स्पीड है, क्या आपका वॉइस है, क्या पिच है, वो आपको एक मीनिंग अलग दे देता है। जैसे मैं अभी शुरुआत में मैंने एक चीज़ की थी, आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। यानी कि अगर बहुत तेज़ बोल रहे हैं आप तो अगला समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप नर्वस हैं या फिर आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हैं आप। बहुत स्लो बोल रहे हैं तो फिर भी लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो पता चलेगा कि हाँ, आप कुछ अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ को स्लो बोलिए। अब आप बोलेंगे अभी फिलहाल कि आप इतने तेज़ क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं स्लो बोलूँगा तो ये वीडियो हो जाएगा घंटे भर का, तो इसलिए मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ। ओके, तो बेसिक चीज़ क्या सीखी हमने, अपनी टोन जो वॉल्यूम है उसको आप आराम से यूज़ करिए। और दूसरा ये है कि जो स्पीड है वो एक मॉडरेट रखिए, बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं। एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, खासतौर पे जब ट्रैफिक में जाते हैं आप, या आप कहीं भी घूम रहे होते हैं, आपको हॉस्पिटल का एक साइन दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा हॉस्पिटल है। इसमें यह है कि जो इमेजेस हैं और पिक्चर है, जो चित्र है, उनके जरिए आप पता करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। जब लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप मान लीजिए किसी विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर एक साइन बना होता है, साइन बोर्ड, वहाँ उन्होंने कुछ भी अपने चाइनीज़ में, थाई में या जर्मन में लिखा हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आपको पता है कि उसके ऊपर क्या पिक्चर बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या पिक्चर बनी है। तो ये एक चीज़ है कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है पूरे विश्व में ये कॉमन है, हर जगह कॉमन है। हर जगह जहाँ पर आप ट्रैफिक साइन देखेंगे, जहाँ पर ये एक भोंपू बना है, उसके ऊपर क्रॉस लगा है, इसका मतलब यहाँ हॉर्न मत बजाना। ये यहाँ भी सही है, श्रीलंका में भी सही है और रशिया में भी सही है। ये जो लाइट है, रेड लाइट का मतलब होता है रुकिए, ग्रीन का मतलब जाइए, येलो का मतलब इंतजार कीजिए। हर जगह यही है। अगर आप किसी बाथरूम में जाएंगे, यहाँ महिला दिखाई देगी तो वहाँ आदमी हो तो बिल्कुल मत जाना, इधर जाना है आपको, ठीक है। ये सिग्नल है। यहाँ पर आप देखिए, ये रेल का सिग्नल है, इसका मतलब यहाँ है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप ठीक से नहीं चले तो आप फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। स्लिपरी सरफेस के लिए है, जिसमें तेल या पानी गिरा हुआ है। दूसरा ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब ये जो सब्सटेंस है ये इसमें आग लग जाएगी अगर आपने ठीक से इसके आसपास मत जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियो चलाते होते हैं तो ये एक साइन आता है पॉज का, ऐसे करके जो साइन आता है वो होता है प्ले का। तो ये भी सब जगह, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, पूरे विश्व भर में यही साइन चलता है। ये सिगरेट नहीं पीना है, वैसे तो कभी भी नहीं पीना है, लेकिन ये नॉन स्मोकिंग जोन है। अगर आप वाकई में कोई ऐसा आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसके लिए बिल्कुल नो है यहाँ पे। चलिए साहब, हमने कोशिश की जानने की कि क्या होता है इस तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या हम कर पाते हैं इसमें। विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन? स्टेयरिंग हार्ड, किसी को एकदम एकटक देखते रहना, गलत है ये। नॉडिंग वाइल लिसनिंग, बहुत अच्छा है, आप ऐसे सर हिलाते रहिए, बहुत अच्छा है। रिंकलिंग फोरहेड, अगर आप अपने जो चेहरा है उसके ऊपर जो फोरहेड है, माथा, उस पर रिंकल ले आएंगे, मतलब शिकन ले आएंगे, वो गलत हो जाएगा। लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो बोल रहा है उससे इधर उधर देखेंगे, इसका मतलब आप डिसइंटरेस्टेड है, तो बी है इसका आंसर। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे शो? अगर आप सीधे खड़े हैं, बिल्कुल आपके कंधे सीधे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कॉन्फिडेंस। देखिए, शाइनेस मतलब आप शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं, या आप में इंटेलिजेंट है। ये वैसे दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक अगर चूज करना है तो हम सी चूज करेंगे। विच ऑफ द इंटेलिजेंस है कि नहीं कॉन्फिडेंस में, ये पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क? अगर आप काम कर रहे हैं किसी जगह पे तो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना है? अगर आपका कोई साथी है, उसके गले में हाथ डाल दिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना है। शेकिंग हैंड्स फर्मली, बिल्कुल सही है, अच्छे से हाथ मिलाइए, हाथ मत मिलाइए, कोरोना काल चल रहा है। लुकिंग एट द स्पीकर विद अ स्माइल, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से देखिए और खुश होकर देखिए। स्टैंडिंग विद एन अपराइट पोजीशन, बिल्कुल सही है, खड़े होइए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होइए। तो आप ये जो है ना, सारे सही है ना? तो कौन सा गलत है? ये है, कंधे पे नहीं हाथ डालना, तो ए है इसका आंसर। When you are preparing for a presentation, you should, अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, सही बात है। आपको पहले पता तो होना चाहिए कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो तो आपने तैयारी करनी है, तो उसको आप बुलेट में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर और फ्रेंड, बिल्कुल सही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वहाँ जाके अटक जाएंगे, तो फिर क्या? डू रिहर्सल टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, अगर आपको 30 मिनट दिए हैं, आपने रिहर्सल नहीं किया, हो सकता है 40 मिनट हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में ही खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? डी आंसर है। ओके, put a cross marks against the action below which are incorrect for demonstrating the use of non-verbal communication. Incorrect मतलब क्रॉस,
ऐसे मारना है, मतलब ये साइन डालना है जो आपको लगता है गलत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, हंसना बिल्कुल गलत है। स्क्रैचिंग हेड, सर खुजाना बिल्कुल गलत है। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, स्माइलिंग बहुत अच्छा है, हंसते रहिए, मतलब मजाक मत उड़ाइए, हंसिए बस, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। नॉडिंग व्हेन यू आर एग्री विद समथिंग, यस, अपना सर हिलाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेट बिल्कुल सही है, किसी का सहारा मत लीजिए या एक पैर के सहारे मत खड़े होइए। यॉर्निंग वाइल लिसनिंग बिल्कुल गलत है, अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो लगेगा यार तो बोर हो रहा है। सिटिंग स्ट्रेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, थोड़ी देर के लिए थोड़ा आई कॉन्टैक्ट हटा सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल मेंटेन करिए। नाखून तो बिल्कुल नहीं खाने हैं, बाइटिंग नेल्स बिल्कुल गलत है ये। फर्म हैंडशेक बहुत सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका। क्लेंचिंग जॉज, हाथ को मलते रहना ऐसे, ये गलत है। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू, बिल्कुल गलत है, आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं साहब, वो आपसे बात कर रहा है। इंटेंस स्टेयर, अगर आप आंखें गड़ा के दिख रहे हैं किसी को तो ये भी गलत है, ठीक। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ एनी 4 कॉमन साइंस यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन। ये तो खैर हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, तो ये आप ही बता सकते हैं, ठीक है। पीछे जाइए, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए साहब, ये बात हुई इस सेशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।